नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ अदिति। देवी मां जगदम्बा की उपासना का परम पुण्यकारी उत्सव है नवरात्र। कहते हैं कि नवरात्र के 9 दिनों में मां पारंबा धरती पे वास करने आती है। ऐसे में मां को प्रसन्न करने या मनाने का ये सबसे शुभ समय माना गया है। वासंतिक नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। मान्यता है कि कलश में सभी देवों का वास होता है, जिस पर मां के प्रतीक त्रिफल यानी नारियल को स्थापित कर माता की चौकी सजाते हैं और मां का आवाहन करते हैं। एक 1563 साल बाद आई शुभ घड़ी। धन योग लेकर आया नया साल। कलश स्थापना से करें व्रत आरंभ। आज जानिए कलश स्थापना का सबसे शास्त्रीय विधान। आज जानिए कलश स्थापना का सबसे सरल विधान। आज जानिए कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त। कर्मकांड नहीं, उपासना विधि से कीजिए कलश स्थापना। मान्यता है कि कलश की स्थापना हमेशा नवरात्र की प्रतिपदा तिथि पर की जानी चाहिए। राहु काल में कलश की स्थापना को वर्जित बताया गया है, जबकि अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना सभी कामना पूरी करने वाला माना गया है। मुहूर्त का जो हम विचार करते हैं वह निश्चित रूप से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना किया जाता है। और इस वर्ष उसका जो शुभ मुहूर्त है वह 2 मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त है प्रातःकाल 6:32 से आरंभ होकर के 8:31 तक ये कलश स्थापना का प्रथम मुहूर्त है। उसके बाद दूसरा मुहूर्त है वासंतिक नवरात्र का, और यह मध्याह्न काल का मुहूर्त है। इसको अभिजित मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, और उसका समय है 12:17 से आरंभ होकर के 1:07 तक। कलश की स्थापना को देवी के जागरण उत्सव का प्रथम पड़ाव माना जाता है। कलश में सभी देवों का वास माना जाता है, इसीलिए कलश के संदर्भ में श्लोक कहे गए हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले अस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृता कुशौ तु सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तो समाश्रिताः। कलश को विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। ये शांति और सृजन का संदेशवाहक है। कलश में सभी देवताओं का वास होता है। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में शिव, मूल में ब्रह्मदेव होते हैं। कलश के मध्य में सभी मातृशक्तियां निवास करती हैं। कलश को सभी देवों, तीर्थों का संयुक्त प्रतीक मानते हैं। नवरात्र में मां की चौकी के पास स्थापित होने वाले कलश में पवित्र जल भरा जाता है। कलश के ऊपर आम के पेड़ के पत्ते लगाए जाते हैं। ये हरियाली और सुख का प्रतीक होते हैं। कलश में डाली जाने वाली सुपारी गुण युक्त स्थिरता, फूल उल्लास और दूध जीवनी शक्ति के प्रतीक होते हैं। साथ ही कलश पर बनाया जाने वाला स्वास्तिक भगवान सूर्य का प्रतीक होता है।
यह सभी इसमें चारों वेदों का स्थान है और कलशस् मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु का स्थान है। मध्य मातृगण स्मृता, कुछौ तो सागर, इसमें सारे मध्य में ब्रह्मा जी हैं और रुद्र भगवान का निवास है। समुद्र इत्यादि सभी तीर्थों का इसमें निवास है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। यह सभी तीर्थ हैं जिनका आवाहन कलश के मध्य में किया जाता है। कलश स्थापना का पूरा दर्शन मनुष्य के जीवन को प्रेरणा देता है। ये नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाने का प्रयास है। 9 दिनों की पूजा में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों के साथ ही कलश का भी पूजन किया जाता है। मां दुर्गा के विसर्जन और नवरात्र के समाप्ति पर कलश का भी विसर्जन कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आपने जान लिया है। अब आपको बताते हैं कि कलश स्थापना का शास्त्रीय विधान क्या है। साथ ही आपको कलश स्थापना की सरल विधि भी बताएंगे। हमारा वादा है आपसे, इस सरल विधि से आप कलश की स्थापना करेंगे तो आपको शास्त्रीय विधान जैसे पुण्य मिलेंगे। माता भी अति प्रसन्न होंगी, पधारेंगी आपके द्वार। सनातन धर्म शास्त्रों में कलश को सर्वदेवों का प्रतिष्ठान माना गया है। इसीलिए कलश को पूजनीय बताया गया है। कलश स्थापना विधान जानने से पहले ये जानिए कि कलश स्थापना की जरूरी सामग्री कौन कौन सी है। मिट्टी या फिर धातु का कलश ही स्थापित करें। कलश में जल के साथ गंगा जल डालें। कलश में हल्दी की गांठ और सुपारी डालें। कलश में तांबे का एक सिक्का भी डालें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। कलश पर मौली बांधें। कलश के मुख पर अशोक या आम का पल्लव रखें। आम लव पर नारियल स्थापित करें। नारियल पर चुनरी चढ़ाएं और मौली बंधन करें। इन तैयारियों के बाद ही कलश की स्थापना की जाती है। और अब आपको बताते हैं कलश स्थापना का सबसे सरल और शास्त्रीय विधान। कलश स्थापना जो कि नवरात्रों का सर्वोत्तम और सर्वांग रूपेण यदि कहा जाए तो प्रमुख अंग है। कलश स्थापना से ही नवरात्रों का आरंभ होता है और वासंतिक नवरात्रें तो भगवती जगदम्बा के साक्षात जागृत नवरात्र हैं। ये गंगा जल इत्यादि से भरा हुआ औषधि का कलश है। इसमें शुद्ध जल है, गंगा जल है और ये नारियल है जिसको श्रीफल कहते हैं। उसको इस प्रकार से लाल या पीले वस्त्र में वेष्टित करके और इस प्रकार आपने कलश की स्थापना करनी है। नारियल आप चाहें तो खड़ा भी रख सकते हैं और चाहें तो लेटा हुआ भी रख सकते हैं। खड़ा रखेंगे तो उसका महत्व अधिक है, लेटाए हुए का महत्व थोड़ा सा उससे सेकंड नंबर में आता है, कम हो जाता है। और इस प्रकार से कलश में आपने रक्षा सूत्र बांधना है, मौली बांधनी है, कलश के कंठ में भी बांधना है और श्रीफल अर्थात नारियल में भी बांधना है। ये 5 पल्लव हैं जो आपके सामने हैं। इसमें अशोक के पत्ते भी लगते हैं, आम के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, बरगद के पत्ते हैं और गूलर के पत्ते हैं। इस प्रकार से 5 पल्लव कहलाते हैं। तो ये 5 पल्लव की इसमें जो है स्थापना करनी है और उसके अंदर पंचरत्न डालने हैं आपने। पंचरत्न डाल करके जल भर करके और मानसिक पूजा करते हुए देवी का ध्यान करते हुए ये सप्तमृतिका जो जिसमें आपने क्षेत्रीय रोपण किया उसके मध्य में कलश की स्थापना करनी है। और यह 10 तारीख रामनवमी तक ये कलश की स्थापना रहेगी। किसी प्रकार से इसको हिलाना डुलाना नहीं है और इसको किसी प्रकार खंडित नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कलश की स्थापना के बाद ही नवरात्र और कलश का पूजन आरंभ होता है। और अब ये भी जान लीजिए, अब इसके बाद आपने कलश की पूजा करनी है। स्थापना करने के बाद लकड़ी की चौकी में यदि आप इस प्रकार से जो है वेदी का निर्माण कर सकते हैं। ये नवग्रह पीठ है
सर्वतोभद्र मंडल है और चतुष्षष्ठी योगिनी है। ऐसा यदि आप निर्माण कर सकते हैं कुशल कर्मकांड के ब्राह्मण के द्वारा तो उत्तम है, अन्यथा एक लकड़ी की चौकी के ऊपर सफ़ेद, लाल या पीला वस्त्र बिछा करके उसमें अष्टदल कमल का निर्माण करें और उस अष्टदल कमल के ऊपर क्षेत्री की स्थापना करके उसके ऊपर कलश की आप स्थापना करें और भगवती को प्रसन्न करने के लिए अखंड दीप आपने अवश्य जलाना है। शुद्ध घी का दीपक जलाना है और यह 9 दिन तक चलने वाला अखंड दीप है। इन नवरात्रों के बीच में आपने एक भोजी भूमिशाई, इस प्रकार शास्त्र का जो नियम है कि भूमि पर शयन करना है और एक समय भोजन करना है। हो सके तो पूरा व्रत करें, व्रत नहीं कर सकते हैं तो एक समय भोजन कर सकते हैं, एक भोजी भूमिशाई, ये शास्त्र का नियम है। और इसके साथ ही आपने प्रतिदिन पंचोपचार देवी का पूजन करना है, जिसमें पत्रम पुष्पम फलम तोजम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्र है, पुष्प है, फल है, ये इत्यादि सभी कुछ देवी को अर्पण करना है। और इसके साथ ही धूपम दीपम च नैवेद्यम, धूप दीप नैवेद्य देवी को अर्पण करना है। देवी के लिए आसन की कल्पना करनी है और कल्पना करने के बाद भगवती का पुष्प इत्यादि का आसन देना है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इत्र देवी के लिए अत्यंत प्रिय है, इसलिए देवी की पूजा में इत्र का प्रयोग करना है। पुष्पमाला देवी के लिए महत्वपूर्ण है वो, और ऋतु फल जो 5 फल हैं ये देवी के चरणों में अर्पण करना है। और ये सारी पूजा करने के बाद, स्थापना करने के बाद, मनो ज्योतिर्जुषता माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञ इमं तन्नो त्वरिष्ठ गम समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठा। ये प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है। यदि आपको प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र नहीं आता, क्योंकि यह वेद का मंत्र है, उच्चारण में भी अशुद्धि हो सकती है, तो आपने ये मुद्रा दिखानी है जैसे मैं दिखा रहा हूँ। इस मुद्रा के आधार पर बोलिए आवाहयामी, उसके बाद मुद्रा बदलनी है स्थापयामी और हाथ जोड़कर बोलना है संपूजयामी। तो आवाहयामी, आवाहयामी, स्थापयामी, संपूजयामी, ये विधि है संपूर्ण स्थापना की। इतना करने के बाद अपने पाठ का आपने आरंभ करना है। कलश स्थापना और पूजन के साथ ही माता रानी का सच्चे मन से आवाहन करें, ध्यान करें, जिससे माँ आपके द्वार पधारें और आपको दें सुख समृद्धि का वरदान। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पर माता आपके घर पधारती हैं। माता के शास्त्रीय स्वरूप कलश और नारियल की प्रतिस्थापना की जाती है। साथ ही इसलिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी में जौ बोने की परंपरा भी निभाई जाती है। कहते हैं कि जौ सृष्टि की पहली फसल है और 9 दिनों में माता की कृपा से जितनी जौ की बढ़त होती है, उसी आधार पर आने वाले साल का भविष्य निर्धारण होता है। नवरात्र के पहले दिन जौ बोने की परंपरा है। जौ बोने के पीछे की मान्यता है कि सृष्टि की रचना के बाद से ही जो पहली फसल अन्न की बोई गई वो जौ की थी। इसीलिए हर पूजा में जौ की आहुति देने का विधान है। साथ ही नवरात्रि में जौ बोने का भी विधान है। जौ अन्न है और अन्न को ब्रह्म माना गया है। इसीलिए जौ बोने का अर्थ है अन्न का सम्मान करना। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में जौ के उगने को लेकर आने वाले साल की कई भविष्यवाणियां भी की जाती हैं। अष्टमी और नवमी तिथि को जौ अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त करता है, जिससे पता चलता है कि आने वाला साल कैसा होगा या आने वाला साल कैसा फल देगा। जौ की पत्तियां हरी और सीधी होती हैं तो साल अच्छा रहता है। पत्तियां काली हों तो साल में कम बरसात होती है। पत्तियां भूरी हो जाएं तो कलह की संभावना बनती है। जौ कम जमे तो जननाश का संकेत मिलता है। जौ की पत्तियां तिरछी विकसित हों तो रोग बढ़ता है।
जौ की पत्तियां झुलसी हुई हों तो शत्रु भय बढ़ता है। जौ को चूहे या कीट नष्ट कर दें तो विफलता बढ़ती है। सभी जौ बीज से टूटे हों तो भयावह स्थिति बनती है। देखिए, यह हम क्षेत्रीय रोपण कर रहे हैं और इस क्षेत्री में ही भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का वास होता है। यह संपूर्ण तीनों शक्तियाँ पूरे नवरात्रों में इसी क्षेत्री में निवास करती हैं और इस क्षेत्री का पूजन करने मात्र से ही देवी के संपूर्ण पूजन का फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन भगवती देवी को जल इत्यादि अर्पण करना है और पंचोपचार दूर से ही गंध, अक्षत, पुष्पाणि इत्यादि सभी वस्तुएं उनको अर्पण करनी है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान बोई गई जौ जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मां की कृपा बढ़ती जाती है। घर में उतनी ही सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि खत्म होने के बाद हवन करके जौ को जल में बहा देना चाहिए। इस तरह से नवरात्रि का समापन किया जाता है। कलश स्थापना के साथ नवरात्र का आरंभ होता है। जौ बोना शुभ परंपरा है और जौ के साथ ही मां शैलपुत्री की आराधना आरंभ होती है और यहीं से नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि की पूजा आरंभ हो जाती है। शक्ति स्वरूपा का पावन पर्व नवरात्र। नवरात्र यानी मां भगवती की उपासना का महापर्व। नवरात्र में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है, लेकिन सबसे पहले मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। मान्यता है कि मां दुर्गा के 9 रूपों के पूजन करने से मां अष्टभुजा आपको सुख संपत्ति का वरदान देती हैं। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। कथा है कि हिमालय राज की पुत्री होने की वजह से मां को शैलपुत्री का नाम मिला। धरती पर मधुकैटभ और चंडमुंडी राक्षसों का आतंक था, जिस वजह से सृष्टि कराह रही थी। देवता त्राहिमाम कर रहे थे। तभी मां भगवती ने लीला की। हिमालय राज को संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए हिमालय सदियों से तप कर रहे थे। हिमालय राज के तप से मां दुर्गा ने प्रसन्न होकर हिमालय राज को दर्शन दिए। हिमालय ने मां को कन्या स्वरूप में पाने का आग्रह किया। तब माता ने हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से माता को शैलपुत्री कहा गया। जब देवी के मन में यह भाव आता है कि मैं इस आनंद को परिवर्तित करूं, तो वह मां की कोख में आकर के जन्म लेती हैं और माता की गोद में पल करके वह सारे ब्रह्मांड में, संपूर्ण संसार में अपने यश का विस्तार करती हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए, पापियों से, क्योंकि उस समय मधुकैटभ, चंडमुंड इत्यादि अनेक दैत्य थे जो कि देवताओं को भी त्रसित कर रहे थे, पृथ्वी के जीवों को भी त्रसित कर रहे थे। तो हिमाचल की पुत्री होने के कारण वह शैलपुत्री कहलाई। माता शैलपुत्री का अलौकिक स्वरूप हमें परम ज्ञान देता है। श्वेत और दिव्य स्वरूपा माता वृषभ पर आरूढ़ हैं। वृषभ पर सवार मां हमें निरंतर कर्म पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। मां के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में पुष्प सुशोभित है। माता का दिव्य स्वरूप मनुष्य को सरलता, सादगी और प्रेम सिखाता है। माता के बाएं हाथ का कमल यही संकेत देता है। दाहिने हाथ का त्रिशूल दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को दूर करने की प्रेरणा देता है। मां शैलपुत्री की महिमा अनादिकाल से तीनों लोकों में गाई जा रही है। मां की महिमा का बखान दुर्गा सप्तशती में मिलता है।
दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा है कि प्रथमम शैलपुत्री चा, प्रथम दिवस भगवती की शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। और यह भगवती शैलपुत्री हिमालय की पुत्री होने के कारण, शैल का अर्थात हिमालय जो कि पर्वतों के अधिपति हैं, इस कारण से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। हिमालय की पुत्री होने के कारण, पर्वतराज की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री है। तो इस प्रकार से एक ही देवी के जो शैलपुत्री हैं उन्हीं को 3 नामों से पुकारा गया है। तो वास्तव में नवरात्रों में 7 देवियों का पूजन है और सप्तमम कालरात्रि, उसके उपरांत आप हवन कर सकते हैं और व्रत का पारण कर सकते हैं। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने से लाभ तो मिलता ही है, साथ ही अगर देवी को खास प्रसाद अर्पित करें तो इससे मां शैलपुत्री अति प्रसन्न होती हैं। पहले दिन देवी को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाना चाहिए। इस भोग को ग्रहण करने से उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। इन 9 दिनों में शक्ति की उपासना करने से न सिर्फ जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि सारे मनोरथ भी सिद्ध होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मां के दरबार से निकलकर अब बढ़ते हैं धर्मसूत्र की ओर। परंपराओं, रिवाज, प्रथाओं के वो मानसिक धागे जिनसे होता है हमारे सात्विक जीवन का निर्माण। आपके शरीर में भी अगर 4 कदम चलते हैं तो वो आपके शरीर में जो आत्म शक्ति के रूप में जो ऊर्जा है शरीर में, उसी ऊर्जा के बदौलत आप चलते हैं। जिस दिन वो ऊर्जा आपसे समाप्त हो जाएगी, वो आप समाप्त हो जाएंगे। तो ऊर्जा शक्ति का नाम है। तो ऊर्जा जो है, मूल चीज़ जो है वो शक्ति है। और इस शक्ति को महादेव ने अपने त्रिनेत्र में गिरफ्तार करके रखा है। और उनका जो ऊर्जा है वो आदि शक्ति देवी है। तो देवी का उपासना माने समूचे ब्रह्मांड, समूचे जगत की उपासना के बराबर होता है। और जो थोड़ा भी अंश उस ऊर्जा को प्राप्त कर लिया पूजा पद्धति से, तो उस आदमी को किसी भी प्रकार का विपरीत ऊर्जा नष्ट नहीं कर सकती है। इसीलिए दैत्यों का सब जगह नाश हुआ है और देवताओं का जो है सो विजयी हुआ है। उसका कारण है कि सार्थक ऊर्जा वो देवता लोग प्राप्त करते थे और विपरीत ऊर्जा राक्षस प्राप्त करने के चलते वही शक्ति जो है उनको समाप्त किया है इस तत्व में। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन कल से शुरू हो रहे माता के त्योहार पर आप सभी कीजिएगा कलश की स्थापना और माता का आवाहन, क्योंकि 1563 साल बाद बन रहा है परम शुभ योग। साथ ही आप सभी को हिंदू नववर्ष की अनंत बधाई के साथ नमस्कार।